उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी इस बार सीट बचाने में जद्दोजहद में फैल नजर आई और 7 केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इस बार चुनाव हार गए। हमारे साथ तमाम मुजफ्फरनगर के लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं आखिरकार मुजफ्फरनगर की सीट भी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान हार चुके हैं। आखिरकार क्या कुछ कारण मानते हो? देखिए, वैसे तो चुनाव जीतने और हारने दोनों के कई कारण होते हैं, लेकिन हमारी इस लोकसभा में जो मेन कारण रहा है, सबसे पहला कारण रहा है वोट का कम डलना। पोलिंग जो है वो प्रतिशत में कम हुआ है। और दूसरा कारण ये हुआ है कि जो बसपा का कैंडिडेट था, बसपा की जितनी भी वोट थी वो उसी कैंडिडेट को गई। उस कैंडिडेट ने ये नहीं सोचा कि ये तुम्हारी वोट कामयाब होनी है नहीं होनी है। तो ये दो मेन कारण संजीव बालियान जी के हार के कारण रहे। केंद्रीय मंत्री थे डॉक्टर संजीव बालियान, काफ़ी विकास किया था मुजफ्फरनगर में, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदरूनी कलह ने उन्हें हराया, इस तरह की चर्चा है, क्या मानते हैं? नहीं, कुछ जो नेता थे हमारे जिले स्तरीय, उनमें कुछ आपसी अंदरूनी फूट थी जिस कारण उन्होंने निगेटिव किया। और एक दूसरा एक कारण और भी है, जो हमारा लोकदल से गठबंधन हुआ उसका भी पूरा वोटर हमें नहीं मिल पाया। इसका भी एक ये बहुत कारण है, पूरा वोटर हमें लोकदल का नहीं मिल पाया। तो मुजफ्फरनगर में लोगों का कहना है लोकदल से गठबंधन हुआ, लेकिन उसका ठीक जो वोटर था वो भी इन लोगों को नहीं मिल पाया है। क्या मानते हैं, जमीनी मुद्दे क्या कुछ थे इस चुनाव में? लोग बाग इस चुनाव से संतुष्ट नहीं थे। बीजेपी और लोकदल के गठबंधन के जो हुआ उससे संतुष्ट नहीं हो पाए और विकास कार्य भी काफ़ी हुए, पर पता नहीं क्या कारण रहा है ऐसा जो बीजेपी हार गई है। कारण लोग बाग अभी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की हार का, लेकिन क्या कुछ मानते हैं, जमीनी मुद्दे क्या कुछ थे आपके? जमीनी मुद्दे तो सब सही रहा काम, बाकी कार्यकर्ताओं की अनदेखी और आपसी कलह, भीतरी घात, इससे कई कारण बने जिसकी वजह से संजीव बालियान को हार का मुंह देखना पड़ा। भीतरी घात का ये शब्द बड़ा चर्चा में है इस समय उत्तर प्रदेश में। 7 केंद्रीय मंत्री हारे हैं बीजेपी के, क्या मानते हैं? केंद्र और प्रदेश में आखिर सरकार तो है, लेकिन भाजपा ने काम तो बहुत किया है। कहीं से भी हम लोग इस बात को कहीं भी माइनस में नहीं ले जा सकते कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया है। कुछ सीटों पे कुछ कैंडिडेटों का हल्का फुल्का विरोध रहा है, उसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। संजीव बालियान के साथ शुरू से एक माहौल क्रिएट हो गया, हालांकि कहीं उसने काम में कहीं ये बदलाव नहीं रखा कि भाई मेरे साथ मेरी ये बिरादरी है नहीं है, पर कुछ लोग बिरादरीवाद के चक्कर में इधर उधर भाग गए। हालांकि ये बहुत अपने आप में सोचने की बात है कि हम लोगों को ये बिरादरी की बजाय राष्ट्र के हिसाब से सोचना चाहिए था, और ये हमारी पार्टी के लिए नुकसानदायी रहा, देश के लिए नुकसानदेह रहा। बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, पर फिर भी सरकार बनाई है, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। संगीत सोम ने एक पत्र जारी कराया था जो बताया कि वो कोई अज्ञात व्यक्ति कर गया, उस पत्र को क्या कुछ समझते हैं? नहीं, वो संगीत सोम द्वारा खुद का नहीं किया हुआ है, उसने खुद ही स्पष्टीकरण दे दिया है। यदि ऐसा होता तो संगीत सोम अपने आप में पावरफुल नेता हैं, वो बोल देते यदि मैंने किया है तो किया है। क्या चाहता है कि लोग कि उस पत्र की भी जांच हो जिस तरह का वो पत्र वायरल हो रहा है, क्योंकि उसमें गंभीर आरोप मंत्री पर लग रहे हैं? अब ये सब आरोप तो देखो पार्टी में सब कुछ विपक्ष वाले लोग लगा ही रहे हैं, वो आपस में फूट चाह रहे हैं। आगे विधानसभा चुनाव भी आने हैं, उस सब को देखते हुए ये सब चीज़ें रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है भाई, संजीव बालियान हार गए हैं, परंतु वो क्षेत्र में सब लोगों से जुड़े हुए हैं और रहेंगे 5 साल आगे भी। अब व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, व्यापारी के लिए इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो चुनाव था ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा गया, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में, ये निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में ये स्पष्ट संदेश अपने विकास कार्यों का और राष्ट्रवाद का फैलाने में नाकामयाब रही। दूसरे, मैं मानता हूँ कि ये जो मौसम था, सबसे बड़ा ये मौसम भी भाजपा के लिए खतरनाक रहा। ऐसे मौसम में इनको चुनाव नहीं कराना चाहिए था। लगभग 3% पूरे देश में कम है मतदान, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 16 लाख और 48,000 के करीब वोट कम पड़ा, और अधिकतर भाजपा के कार्यकर्ता कैंडिडेट 5,000, 20,000, 10,000 से ही हारे। तो व्यापारियों में ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी। जीएसटी से कोई अब मसला नहीं रह गया। बाकी प्रदेश की बाबा जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बिजनेस के लिए इजी डूइंग किया है, और व्यापारी को सुरक्षा सबसे बड़ी है, वो मिल ही रही है। अब अपने राष्ट्रवाद का मुद्दा का, अयोध्या की सीट भी हार गई। अब अयोध्या में अगर एक जातिवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ ये कि
न मथुरा न काशी, सबसे पहले पासी, इस तरीके के अगर विरोधी इस तरीके के नारे चलाएंगे तो वो बहक जाते हैं कुछ लोग, और वो उसी का परिणाम अयोध्या है। लोगों का कहना है गर्मी का माहौल था, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, ये कारण था संजीव बालियान का मुजफ्फरनगर से चुनाव हारना। बाबूजी, क्या कुछ मुद्दे थे इस लोकसभा के चुनाव में? आखिरकार केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरनगर से हारे या संजीव बालियान? संजीव बालियान के हारे का कारण तो उसका घमंड, गुरूर, छोटे कार्यकर्ताओं से बात न करना। और क्या कुछ मानते हैं जमीनी हकीकत? कोई इस तरह कोई कारण नहीं। अच्छा, विकास बहुत कुछ विकास किया है उन्होंने, विकास किया है। तो ये मुजफ्फरनगर की जनता है जिनका कहना है कि संजीव बालियान का घमंड उनकी हार का कारण मुजफ्फरनगर में बना है, लेकिन मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने अपने 10 साल के कार्यकाल में काफ़ी विकास किया है। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन मुजफ्फरनगर में कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री को हराने में जो समाजवादी पार्टी ने टिकट हरिंदर मलिक को दिया था, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए रामबाण साबित हुआ है। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।